बीजेपी इस बार दिल्ली चुनाव में एड़ी से सर तक का जोर लगाने को तैयार है। 70 की 70 सीटों पर ऐसी घेराबंदी है जिससे तमाम प्रतिद्वंदी पस्त होने जा रहे हैं। मगर 54 ऐसे विधानसभा सीटें भी हैं जिस पर बीजेपी का जीतना लगभग तय है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी आसानी से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है या फिर से होने वाला है कोई नया हेरफेर? सब बताएंगे आपको, पर इससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी है वो पुरजोर तैयारी कर चुकी है। तमाम चुनावी पैतरे आजमाए जा रहे हैं। स्टार प्रचारकों की बड़ी लिस्ट है जो चुनावी मैदान में उतर चुकी है और साफ दिखता है कि बीजेपी चुनावी मैदान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं को भी हर विधानसभा क्षेत्र में जमीन पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आलाकमान ने नेताओं को हर सीट पर पिछली बार की तुलना में वोट बढ़ाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। बड़े नेताओं को यह लक्ष्य दिया गया है कि हर सीट पर पिछली बार की तुलना में 20,000 वोट ज्यादा लेकर आए। इन नेताओं को यह लक्ष्य भी दिया गया है कि हर बूथ पर कम से कम 50% वोट बीजेपी को मिले और वो ये सुनिश्चित करें कि हर बूथ पर पिछली बार की तुलना में ज्यादा मतदान हो। खास बात यह है कि इन नेताओं को चुनाव प्रचार से दूर रहकर लोगों के बीच काम करना है। केंद्रीय मंत्रियों में केंद्रीय पदाधिकारी पड़ोसी राज्य के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर नेता को 2 विधानसभा क्षेत्र सौंपे गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली कैंट और वजीरपुर में काम कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश विधानसभा का जिम्मा है उनके पास। भूपेंद्र यादव को महरौली और विजवासन, गजेंद्र सिंह शेखावत नरेला और बवाना, मनसुख मांडवीय, शकूर बस्ती और मादीपुर, अनुराग ठाकुर मुस्तफाबाद और करवल नगर। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आदर्श नगर और बुराड़ी, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जनकपुरी और उत्तम नगर, और सुनील बंसल शालीमार बाग और त्रिनगर में बीजेपी का काम देख रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर रिठाला और किराड़ी का जिम्मा है, तो विवेक ठाकुर को द्वारका और सुरेंद्र नागर को पड़पनगंज में काम सौंपा गया है। यानी कुल 27 नेताओं को 54 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में रहने वाले दूसरे राज्यों से जुड़े मतदाताओं को लुभाने के लिए संबंधित राज्यों के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को भी मतदाताओं के बीच काम करने का जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली में करीब 3.5 लाख तेलुगु वोटर हैं। उनसे संपर्क की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के बीजेपी और टीडीपी विधायक, सांसदों की मंत्रियों को दी गई है। इसी तरह उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों के दिल्ली में रह रहे लोगों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए वहां के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। आप जरा सोचिए, ये किस तरीके की तैयारी है। बीजेपी 1% भी चुनाव में कोताही नहीं बरतना चाहती। आपको याद होगा, मोदी कहा करते थे कि हमें हर समय चुनावी मूड में रहना है, और अब इसका असर दिख रहा है कि मोदी चुनाव आते ही पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर ये स्ट्रैटेजी सही काम करती है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट कहां से कहां चला जाएगा। और अभी आम आदमी के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो आम आदमी पार्टी का यही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।